हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और पहले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि आखिर सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। उसमें तो कोई डाउट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और अब ये बहुत छोटा सा चैप्टर बन गया है, इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन अपने पिछले वाले क्लास में यानी कि कल ले चुके थे। और हमको याद आ रहा है कि हम लोग टोटल 7 अलग अलग फिगर के बारे में डिस्कस भी किए थे और उसके सारे फॉर्मूले को भी डिस्कस किए थे, जैसे उसका CSA, TSA, LSA, वॉल्यूम, ये सब वगैरह ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और आज से जैसा कि हमने कहा था कि आज से हम लोग अपने इस चैप्टर के एक्सरसाइज वाले सवालों को सॉल्व करेंगे NCERT के बुक के हिसाब से। ठीक है, तो एक बार फिर से बताते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस को NCERT के हिसाब से। NCERT बुक से चलेगा, तो जिनके पास पुराना NCERT बुक है वो निकालेंगे 13.1 और जिनके पास नया वाला NCERT बुक है वो निकालेंगे 12.1। ठीक है, बस ये छोटा सा जानकारी था। अब हम लोग अपने सवालों पे आते हैं। हाँ, एक बात और, सवालों पे आने से पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रिविजन करके आए होंगे। बहुत सारा फॉर्मूला जो हम लोग डिस्कस किए थे वो सब आप लोग एक बार याद करके आए होंगे, क्योंकि यदि वो सब याद रहेगा तो फिर आपका सवाल बहुत ही रफ्तार से भागेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1। हाँ, एक बात और इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग, पाई का वैल्यू हालांकि 22/7 होता है, लेकिन ध्यान रहे यदि किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई का वैल्यू पॉइंट में लीजिए 3.14 वाला तो वो लेंगे, और यदि किसी क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि पाई का वैल्यू लेने के लिए तो फिर हम लोग 22/7 लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, बुक आपके पास है, आपके सामने है, बुक अपने पास रखिए सामने। आप लोग क्वेश्चन अपने बुक से देखेंगे और सॉल्यूशन हम लोग इसका बोर्ड पे बनाएंगे। ठीक है, शुरुआत किया जाए। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। चलिए सवाल पहले समझिए इसमें क्या कहा गया। इसमें ना 2 क्यूब है आपके पास, उस दोनों क्यूब को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताइए उस दोनों क्यूब को जोड़ने के बाद उसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो कहने का मतलब, चलिए सवालों पे आ जाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहली बात तो आपके पास वॉल्यूम जो दिया गया है वो कितना है, वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ध्यान रहे ये वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का, और आपके पास 2 क्यूब है, मतलब इस प्रकार का क्यूब होता है। क्यूब का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऐसा ऐसा आपके पास 2 क्यूब है और उन दोनों क्यूब को एक के साथ दूसरा ज्वाइन कर दिया गया है। तो यदि थोड़ा सा इसका हल्का वाला डायग्राम यदि हम लोग बनाना चाहें तो इसका हल्का वाला डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है, मतलब उतना टफ ना जाते हुए एक सिंपल सा डायग्राम यदि हम लोग बना लें तो क्या कुछ ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, बताइए। बिल्कुल बनेगा। बहुत सिंपल सा डायग्राम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपके पास है क्यूब 2 गो, 2 क्यूब है, क्यूब मतलब ऐसा वाला फिगर आपके पास 2 गो है, और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है तो कुछ ऐसा आपके सामने उसका फ्रंट वाला हिस्सा दिखेगा। ठीक है, और वॉल्यूम दिया गया है क्यूब का 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे ना, जब इन दोनों क्यूब को आपस में जोड़ दिया गया तो क्या ये आपको एक क्यूबॉइड बनता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल क्यूबॉइड बनता हुआ दिख रहा है। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि आपके पास 2 क्यूब है, उन दोनों क्यूब को अब ज्वाइन कर दिया गया है तो उसका लेंथ क्या हो गया होगा, बढ़ाओ, लेंथ उसका बढ़ गया होगा, लेकिन उसका ब्रेथ और हाइट तो सेम रहा होगा क्योंकि क्यूब का बात हुआ था। क्यूब का हर एक साइड इक्वल होता है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब पहले एक था, लेकिन अब इसका लेंथ डबल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसका लेंथ जुड़ गया। 2 क्यूब को आप जोड़ोगे तो सिंपल सी बात है उसका लेंथ बढ़ेगा, लेकिन उसका बेस और हाइट दोनों, मतलब ब्रेथ और हाइट उसका दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा एक्चुअली, हालांकि इसका हर एक साइड तो इक्वली होता है, तो पहले तो ये सब एक था, थोड़ा सा और यदि हम लोग बात करें तो अब हमारा ये बन जाएगा लेंथ
ओके। इसका ब्रेथ सिंपल सा आपका ये वाला ब्रेथ कहलाता था। इसको यदि हम लोग ज्यादा डीप ना जाके यदि थोड़ा सा इसे जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा। मतलब ये आपका लेंथ था, ये आपका ब्रेथ और ये आपका हाइट। सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ, सवालों के ऊपर हम लोग आते हैं। इसका अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। सिंपल सा, ठीक है। फिर से सवाल को समझाएं या समझ गए? फिर से समझ लीजिए एक बार, बहुत सिंपल है। आपके पास दो क्यूब है, उन दोनों क्यूब को एक के साथ दूसरे, मतलब दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया गया। अब ज्वाइन करने के साथ जो रिजल्टिंग फिगर हमारा बना, उस फिगर का आप सरफेस एरिया निकालो। तो एक्चुअली में वो जो फिगर हमारा बना वो क्या बन चुका, एक क्यूबॉइड बन चुका। और क्यूबॉइड का लेंथ क्या हो गया होगा? सिंपल सा क्यूब का लेंथ डबल हो गया होगा, लेकिन ब्रेथ और हाइट क्या रहेगा? वो सेम रहेगा अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता था, याद करो, एक क्यूब या, हाँ एक क्यूब ना, सॉरी माय मिस्टेक, क्यूब, यहाँ पे कोन नहीं क्यूब, सॉरी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता था, जो कि पहले से दिया हुआ है 64, यानी कि ए क्यूब। ये क्यूब हमारा इधर आएगा तो रूट में बदलेगा, और ये होता है 4 इक्वल्स टू ए। इसका मतलब हुआ कि क्यूब का हर एक साइड कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का है। ओके, कोई डाउट इसमें? अब यदि क्यूब का हर एक साइड 4 सेंटीमीटर का है, तो इस हिसाब से जब हम दोनों क्यूब को आपस में ज्वाइन किए होंगे तो उसका लेंथ क्या बन गया होगा? लेंथ क्या बन गया होगा? 4 और 4 8 सेंटीमीटर। लेकिन ब्रेथ वो तो सेम ही रहेगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। और उसका हाइट वो भी 4 ही रहेगा। कोई डाउट इसमें? अब आपको निकालना है इसमें सरफेस एरिया उस क्यूबॉइड का जो कि बना है दोनों क्यूब को जोड़ने के बाद। तो अब आप यहां पर जरा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि सर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया इसमें पूछा गया है, लेकिन कौन सा सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया? एक्चुअली आपको इसमें निकालना पड़ेगा इसका टोटल सरफेस एरिया। क्यों? ध्यान रहे, देखिए, यदि लेटरल सरफेस एरिया इसका पूछता तो वो लिखा रहता, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझना है इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। पहले आप ऐसे लॉजिक लगा लोगे, मतलब यदि नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो उस केस में आप निकालो टोटल सरफेस एरिया, पहला बात। दूसरा बात, इसके हर एक हिस्से को टच कर पाएंगे ना हम लोग, तो ऑब्वियस ये बात है, जब हर एक हिस्से को टच कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो टीएसए होता है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है स्क्वायर यूनिट्स। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यू पुट करिए। एल का मतलब 8, बी का मतलब 4, बी का मतलब 4 प्लस एच का मतलब भी 4, एल का मतलब 8 इंटू एच का मतलब 4। सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ओ यहां पे तो 4 होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 8 2 10, 3 3 6 7 1 8, 160 सारा यूनिट हमारा सेंटीमीटर में था, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर होगा। कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब हुआ वो जो हमारे पास दो क्यूब था, उन दोनों क्यूब को जब हमने आपस में जोड़ दिया तो जो हमारा एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बना, मतलब जो क्यूबॉइड बना, उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सिंपल है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, पहला सवाल में कोई डाउट नहीं ना, सिंपल था, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से लिखा जाए, थोड़ा स्टेटमेंट वाइज, फिगर वाइज, तो थोड़ा सा देखने में भी ये ठीक लगेगा, है ना। जैसे देखो कितना सिंपल है, वॉल्यूम हमने लिखा, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ था, इस तरीके से हमने पहले ए निकाला, मतलब उसका साइड निकल गया।
साइड निकलने के बाद लेंथ इसका डबल हो जाएगा फिगर का, ये 8 हो गया। लेकिन ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा क्योंकि इसका हर एक साइड क्या होता है, सेम ही होता है। इस तरीके से हमने टीएसए लगा दिया क्यूबॉइड का और इसका टीएसए निकल गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 में आ जाइए। सवाल नंबर 2 पढ़िए, ध्यान से देखा जाए क्या लिखा हुआ है। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। मतलब सिंपल सा आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। देखो डायग्राम में ना थोड़ा बहुत यदि गलती हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे, लेकिन आंसर हमेशा आपका सेम आएगा, ठीक है। इसमें बोला गया है अ वेसल, मतलब कोई बर्तन होगा मान लो आप। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। चलिए, आपके पास एक हेमिस्फीयर है, आप बना सकते हैं इस तरीके से। सपोज करो कि ये आपका हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर आपका एक होलो सिलेंडर है। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये हेमिस्फीयर यदि हमारा नीचे ना होके ऊपर होता या फिर ऊपर ना होके नीचे होता तो क्या आंसर में कोई बदलाव आता? तो देखना होगा, निकालना क्या। हाँ, मतलब देखना होगा, लेकिन आंसर में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये ऊपर रहे या नीचे रहे, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब ये हेमिस्फीयर ऊपर रहे या नीचे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारे सामने एक हेमिस्फीयर था, हेमिस्फीयर के ऊपर हमने एक होलो सिलेंडर बना दिया। ध्यान रहे दोनों का दोनों होलो है, इसका मतलब हुआ यदि हम इसको ऊपर से इसे हाथ नीचे करेंगे तो पूरा खाली रहेगा नीचे, ठीक है। तो ये भी अंदर से खाली है और ये भी अंदर से पूरा खाली है, ठीक है। आगे क्या कहा गया था? ओके, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियस ही बात है हेमिस्फीयर का रेडियस फिर कितना होगा? ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या आपको इसमें ये चीज और पता चल रहा है कि यदि हेमिस्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा तो इस सिलेंडर का भी रेडियस कितना हो गया? 7 हो गया। दोनों का सेम हो गया, रेडियस दोनों के लिए सेम हो गया। आगे, एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और इस वेसल का जो टोटल हाइट है, टोटल यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल इसका हाइट कितना है? 13 ना, टोटल 13 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं, बस यही आपके पास जानकारी दिया गया है। अब इसमें निकालना क्या है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। चलिए अब थोड़ा सवाल को समझ लीजिए क्या कहा गया था। सिंपली आपके पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर हमने एक होलो सिलेंडर बनाया है और चूंकि दोनों होलो है, दोनों अंदर से खोखला है, खाली है, तो हम लोग अंदर से ऐसे हाथ डाल के अंदर से टच कर सकते हैं, जिसमें दोनों का रेडियस हो गया 7-7 सेंटीमीटर और टोटल हाइट इस वेसल का दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना है इसके अंदर का सरफेस एरिया। अच्छा, आप एक बात गौर करो जरा, अंदर का सरफेस एरिया निकालो या बाहर का सरफेस एरिया निकालो, एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है? कर्व सरफेस एरिया कह रहा है, सिंपल सी बात है। तो दोनों का हमको क्या निकाल देना चाहिए? कर्व सरफेस एरिया निकाल देना चाहिए। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h, ठीक है। और हेमिस्फीयर का क्या होता है भाई? 2πr²। अब देखो इन फॉर्मूला में जो चीज है क्या वो हमारे पास है? 2π, पाई तो हम लोग ले सकते हैं 22/7, रेडियस ले लेंगे हम लोग 7। क्या हाइट आपको पता है सिलेंडर का? अभी तक नहीं पता है, अभी तक नहीं पता है, लेकिन निकाल सकते हैं। देखो यदि ये हेमिस्फीयर है, यहां से लेकर यहां ये 7 है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां से लेकर यहां भी ये कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है, गोल है, सिंपल सी बात है, एकदम पूरा गोल है। तो यदि 13 सेंटीमीटर पूरा है और यहां से यहां 7 है तो केवल सिलेंडर का हाइट कितना होगा? 13 - 7 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? तो हमारा जो सिलेंडर है उसका टोटल हाइट कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं आराम से। चलिए अब यहां पे आ जाओ, तो आप लिखोगे इनर सरफेस
एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब यदि आपको इस वेसल का पूरा इनर सरफेस एरिया चाहिए तो आप सिलेंडर का CSA और हेमिस्फीयर का CSA दोनों को आपस में जोड़ देंगे बस। तो यदि देखा जाए फॉर्मूला तो सिलेंडर का होता है CSA 2 पाई RH और इसका हो गया 2 पाई R²। एक बात ध्यान रहे, एक साधारण सा बच्चा क्या करेगा, सिंपल सा इसके ऊपर वैल्यू पुट कर देगा, कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन समझदारी इसमें ये रहेगा कि इसमें जो कॉमन आपको दिख रहा है ना उसको बाहर कर लिया जाए, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और बड़ा जल्दी बन जाएगा। तो कैलकुलेशन में मतलब इसमें कॉमन देखा जाए तो 2 है दोनों में, ओके, पाई है दोनों में और दोनों का रेडियस भी सेम है तो R भी कॉमन है, बचा फिर क्या, H प्लस एक R इसमें बच गया, बताओ जल्दी, कोई डाउट? इस पूरे में 2 पाई R कॉमन था, बाकी बचा इसमें H और इसमें बचा R, ये हमने कॉमन, मतलब ये कॉमन निकला और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर रह गया। अब आप वैल्यू पुट करो, आसान तरीके से बन जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, हाइट कितना आता सिलेंडर का जल्दी बताओ, 6, यहां से पुट कर लेंगे और रेडियस तो हमारा 7 है ही। यहां पे आपको साफ दिख रहा है कि 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आया ऊपर में 2 इंटू 22 इंटू इसको भी कर लो सिंपल सा 13, तो ये 44 इंटू 13 हो जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी 2 5 2 7 5 572 और आपने निकाला है सरफेस एरिया, सारा वैल्यू हमारा सेंटीमीटर में था तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हो गया आंसर। इसी तरीके से बनाना है, सॉल्व करना है, क्या कोई डाउट इसमें? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस चैप्टर में जहां भी डायग्राम पॉसिबल है, डायग्राम बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि टीचर को डायग्राम बड़ा पसंद होता है, क्योंकि बहुत कुछ हम लोगों को डायग्राम्स को देखकर ही पता लग जाता है कि आखिर बच्चा किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाह रहा है, उसमें मैच्योरिटी दिखना चाहिए सवाल में, डायग्राम बना दिया उसमें कुछ मेंशन कर दिया वो थोड़ा सा ठीक रहता है, ठीक है, बता दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। मिटाते वाला डालते कि नहीं? हाँ सब, चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि सॉल्यूशन नंबर 3 देखा जाए। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़िए फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें बोला गया है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब आपके पास एक खिलौना है, वो खिलौना किस शेप का है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ आपका एक कोन है, खिलौना कुछ इस प्रकार का है, देखिए खिलौना कुछ इस प्रकार का है। पहले तो आपके पास एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से आप आइडिया लगा लो। और ऐसा खिलौने से हम लोग बचपन में बहुत खेले हुए है ना, हाँ लट्टू जैसा है लेकिन लट्टू नहीं है, ठीक है, लट्टू जैसा है लेकिन लट्टू ये है नहीं। और इसमें बोला गया है कि जो रेडियस है कोन का वो 3.5 सेंटीमीटर है और वही 3.5 सेंटीमीटर जो रेडियस कोन का है वही हेमिस्फीयर का भी है। तो कहने का मतलब सिंपल सा हुआ कि दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कितना है भाई, 3.5 सेंटीमीटर। मतलब हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और इस कोन का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा गया है,
अब पूछा गया कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, और इस टॉय का जो पूरा हाइट है, टोटल हाइट, वो है 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट इतना दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब इस खिलौने का आपको टोटल सरफेस एरिया पता करना है। चलिए अब ना जरा लॉजिक आप लगाओ, जरा सोचना इस चीज को लेकर। इस ये खिलौना है, इसका टोटल सरफेस एरिया पता करना है, तो क्या इसके अंदर वाले एरिया से हमको कोई मतलब है? नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे खिलौना है तो उसका हम लोग सरफेस एरिया निकालना है, वो भी टोटल निकालना है, तो केवल बाहर वाला ऐसा टच कर पाएंगे, कोन का भी ऊपर वाला ऐसा टच कर पाएंगे, हेमिस्फीयर का भी नीचे वाला ऐसा केवल हम लोग टच कर पाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ आप कोन का सीएसए निकालो और हेमिस्फीयर का सीएसए निकालो, दोनों का आपस में फिर ऐड कर दो, निकल गया टोटल सरफेस एरिया, है ना। अब कोन का आप निकालोगे सीएसए तो होता है पाई आर एल। आपके पास पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस भी आपके पास है, क्या एल है आपके पास? स्लैंट हाइट है? नहीं है, तो पहले वो निकालिए, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हेमिस्फीयर का सीएसए आपको पता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो चाहिए वो हमारे पास है पहले से, है ना। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा एल, यानी कि स्लैंट हाइट पहले निकालना पड़ेगा, निकालिए। चलिए स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको इसमें एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा यदि आप गौर से देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 का एंगल बनता है कि नहीं? आप बता सकते हो ये रेडियस जो दिया हुआ है ये तो 3.5 दिया ही हुआ है, क्या ये हाइट दिया हुआ है कोन का? दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल। देखो ये हेमिस्फीयर पूरा गोल होता है, यदि यहां से यहाँ 3.5 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां भी कितना होगा? 3.5 ही होगा, और टोटल दिया हुआ था 15.5। टोटल हाइट में यदि हम यहां से यहां माइनस कर दे 3.5 तो इसका हाइट हमको कौन का मिल जाएगा? तो बताओ 15 में 3.5 माइनस करो कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसका हाइट आ गया 12 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें? तो इस राइट ट्रायंगल में हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, इसका हाइपोटेनस है, और इसके हाइपोटेनस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या वो पता है आपको? नहीं अभी पता है, अब निकालेंगे, अब निकालेंगे। हाँ वैल्यू नहीं पता है तो अब निकाल लीजिए। फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, पाइथागोरस थ्योरम ही लगता है इसमें। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा, बस थोड़ा सा वैल्यू बदल जाएगा। h स्क्वायर हाइपोटेनस मतलब l स्क्वायर हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर मतलब ये वाला यही रहेगा, बी स्क्वायर का मतलब, अच्छा आप ना इसको एक काम कर सकते हो, बी स्क्वायर के जगह पे आप आर स्क्वायर कर सकते हो, और ये परपेंडिकुलर के जगह पे आप इसको हाइट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब परपेंडिकुलर तरीके से किसका काम कर रहा है? हाइट का काम कर रहा है, बस बात खत्म। तो अब यहाँ पे आइए, ये हमारा हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थोड़ा सा यदि और देखा जाए तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा। एच का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर, आर का मतलब हो गया, इसका ना पॉइंट में ना करके आप ऐसे कर लो 35/10 35। चलो एक काम करो, पहले इतना भी शॉर्ट नहीं चलना है, 3.5 का स्क्वायर। आगे बढ़िए, ये हो गया 144 प्लस, अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, क्या कोई दिक्कत आएगा? 35/10 इंटू 35/10 हमने 2 बार लिख दिया, सिंपल सी बात है, हम पॉइंट से बचना चाह रहे हैं। ठीक है आगे, 144 प्लस 35 इंटू 35 कितना होता है भाई? 9 1 10, 1225, हाँ 1225/100। ठीक है आगे, एलसीएम ले लो, इसका 100 आएगा, ये बन जाएगा 14400 प्लस 1225। इसको प्लस करोगे ये हमारा बनेगा 25
फिर से 4 और 2 6, 4 1 5 और ये 1 बाई 100। 15625 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया जाए बगल में। 15625 नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या फर्क पड़ता है। 5 से किया जाए 3 1 2 फिर 5, फिर 5 से किया जाए 6 2 5, फिर 5 से 1 2 5, फिर 5 से किया जाए 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। ओके, तो इस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं और सिंपल है। तो ये हो गया हमारा ऊपर में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 का कर लो बगल में। हालांकि इसका तो सिंपल भी निकाला जा सकता है 10 इंटू 10, लेकिन फिर भी एक बार कर लो। जब प्रोसेस से चल रहे हैं तो प्रोसेस से ही चलो, सिंपल है। तो 2 इंटू 2 साफ से 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। देखो इसके बाद हम लोग क्या करते थे, आपको याद आ रहा होगा, पेयर बनाते थे हम लोग। इन दोनों का पेयर बना, इसका भी बना और इसका भी बना, तो 5 कितने बार बाहर निकलेगा, 3 बार निकल गया। इन दोनों का तो नीचे पेयर बन गया, इसका भी बन गया, तो 2 इंटू 5 ये भी बन गया। तो L बराबर कितना आया, ऊपर में 1, 12.5 आ गया। हाँ ठीक है, ये आ गया 125/10। ठीक है, इसको पॉइंट में आप लाना चाहोगे तो ये आ गया 12.5। स्लैंट हाइट निकल गया सेंटीमीटर में। मतलब इस फिगर का जो स्लैंट हाइट आया वो कितना आया, 12.5 आया। अब जब एक बार स्लैंट हाइट निकल गया तो अब हमारे लिए इसका CSA, कोन का CSA और हेमिस्फीयर का CSA निकालना आसान हो गया। क्या निकाला जाए, तो आप लोग भी ऑनलाइन वाले बच्चे प्लस ऑफलाइन वाले, हर कोई एक बार पहले आप लोग ये चेक कर लेंगे जरूर कि जो फॉर्मूला हम लोग पुट करने जा रहे हैं उस फॉर्मूला में जो जो चीज चाहिए वो क्या वैल्यू हमारे पास पहले से है कि नहीं है तो सिंपली आप फॉर्मूला पुट करके बना सकते हैं। यदि नहीं है तो पहले उसको पता कर लीजिए। जैसे इस वाले फॉर्मूला में कोण का आप CSA निकालते तो क्या लगाते हैं आप, πRL लगाते, जिसमें से हमारे पास L था ही नहीं, तो पहले हम लोगों ने L निकाल लिया, स्लैंट हाइट 12.5 सेंटीमीटर। अब आप सिंपली इसको सीधा सीधा पुट करो तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यदि इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपको चाहिए तो आपको निकालना पड़ेगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इस हिसाब से हमारा कोन का CSA होता है πRL प्लस CSA होता है हेमिस्फीयर का 2πr²। क्या कॉमन दिखा रहा आपको इसमें बताइए, कॉमन है इसमें पाई और r, बचा क्या, L प्लस 2r बचा, यही है ना। हाँ कॉमन तो पाई और r ही है केवल, इसमें बच गया इसका L और इसका बच गया 2 और r, बस। तो वैल्यू पुट कर दीजिए एक बार। पाई का मतलब 22/7, रेडियस हमारे पास कितना था 3.5, तो हम लोग इसको 35/10 लिख सकते हैं। और L अभी थोड़ा निकाला हम लोगों ने 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस हमारे पास है 3.5। यहां पे कुछ कुछ चीजें आपको अब साफ साफ दिखने लग गया होगा, जैसे कितने बार में कटेगा, 5 बार में। इसको आप काट सकते हो 5 से 2 बार में और इसको काट दो 11।
तो ऊपर में यहाँ पे केवल 11 है, पहले से काम कर लो। यहाँ पे 11, इधर का बात करें तो 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 कितना 7 है ना। इसके बाद इसको जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा 12 और 7 19, 19.5। ठीक है, पांच 10 एक पॉइंट यहां पे था तो ये हो गया हमारा 214.5। सारा वैल्यू सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या इतना आया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका पूरा का पूरा टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता, इसको आप लोग एक बार जल्दी से लिख लीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट आप लोगों को, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जहां पे डायग्राम हो सके वहां पे डायग्राम जरूर बनाना है, और कोशिश करेंगे कि डायग्राम के नीचे इस चीज को भी लिख लिया जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके सवाल को ज्यादा वैल्यूएबल बना देगा कि हाँ दिख जाए कि बच्चा इसमें रफ भी थोड़ा बहुत किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, चलो पहले ना यहां पे लिख लो सॉल्यूशन नंबर 4। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is mounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? क्वेश्चन मार्क है, फिर इसी में है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। चलिए इसको ना थोड़ा सा आप ऐसे समझो, एक आपके पास क्यूब है, क्यूब ही है ना, हाँ आपके पास एक क्यूब है, वो लकड़ी का टुकड़ा है, और उसके ऊपर ना एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे आप समझो इसको, मतलब आपके पास एक क्यूब है सपोज करो इस तरीके का, ये तो इसका हो गया एग्जैक्ट डायग्राम, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल बताएंगे वर्ड प्रॉब्लम तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इस वाले डायग्राम पे इस तरीके का आपके पास एक क्यूब है, क्यूब बेसिकली लकड़ी का टुकड़ा है, क्यूब के शेप का है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बनाया जाए समझने के लिए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सिंपल है ना। अब इसके ऊपर क्या है ना, एक हेमिस्फीयर है, समझ लो आप इस तरीके से। ओके, समझ रहे बात को। ये इस प्रकार का आपके पास एक फिगर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप क्या लिखा गया देखो, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? समझो, ये जो आपको क्यूब दिख रहा है इसका एक साइड कितने सेंटीमीटर का है 7 सेंटीमीटर का है। हाँ, इस क्यूब का एक साइड 7 सेंटीमीटर का है, तो इसमें बोला गया है कि इस हेमिस्फीयर का डायमीटर भी कितना होगा 7 ही होगा। बिल्कुल, देखो इसमें आप ये समझ के चलो कि ये आपका एक क्यूब है और इसके ऊपर आपका एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। हेमिस्फीयर इस तरीके से रखा हुआ है कि इसका ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड दोनों क्या कर रहा है इस क्यूब के मैच कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है जितना ये साइड होगा उतना ही इसका डायमीटर भी होगा। तो आप यहाँ पे पहला जो इसका जवाब लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो चीज पूछा गया है, पहला इसमें लिखेंगे द ग्रेटेस्ट डायमीटर
द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, the greatest diameter of hemisphere will be equal to the side of cubical block, या फिर cubical block ही लिख दो, that is 7 सेंटीमीटर। ये इसका पहला वाला पार्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। अब सेकंड में क्या पूछा गया है, चलिए आ जाइए सेकंड में। सेकंड में पूछा था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया बताइए आप। सरफेस एरिया मतलब जिसको आप टच कर पाओगे, समझ में आ रही है बात। चलिए सबसे पहली बात, इसको यदि आप देखोगे तो इसमें दो फिगर है। एक है आपका ये कोन, सॉरी माय मिस्टेक, क्यूब, जिसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। तो इसमें आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल्स टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल्स टू TSA ऑफ कोन, सॉरी कोन और क्यूब में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो TSA ऑफ क्यूब मतलब इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आपको लेना पड़ेगा, प्लस अब बताइए इस हेमिस्फीयर का हमको क्या लेना पड़ेगा, TSA या CSA? CSA लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर वाले हिस्से को ही केवल हम टच कर पाएंगे। तो इसका CSA होता है कितना, सॉरी पहले ये लिख लो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। एक चीज इसमें आपको और करना पड़ेगा, एक सर्कल का एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, इसमें ना बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आप ना इसको ऐसे समझिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको ऐसे समझिए, इमेजिन करना है इसमें, ठीक ना। आप इसको भी चाहे तो देख सकते हैं साथ साथ। आपके पास एक क्यूब है, उसके ऊपर आपने एक कटोरे जैसा ऑब्जेक्ट रख दिया। तो क्या ये जो कटोरे जैसा ऑब्जेक्ट है, क्या इसने क्यूब के ऊपर वाले पूरे जगह को छीन लिया? नहीं, बिल्कुल उसका चारों कोना फिर भी निकला हुआ रहेगा। जैसे सपोज करो यहां पे एक क्यूब है, उसके ऊपर आपने कटोरा ऐसे रख दिया, तो वो तो केवल सर्कल जितना एरिया ही छेकेगा। लेकिन इसका इधर कोना, इधर कोना, इधर कोना और इधर वाला कोना तो अभी भी साफ दिख रहा है हमको, वो हम टच कर पाएंगे कि नहीं? तो उसका भी आपको लेना पड़ेगा ना। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमने ले लिया, वो हम लोग लिख लेंगे अभी। तो TSA ऑफ क्यूब प्लस इस हेमिस्फीयर का तो हम लोग ऊपर वाला ही केवल टच कर पाएंगे, तो CSA हमने ले लिया हेमिस्फीयर का। अब इतना में आपको, चूंकि आपने इस क्यूब का कितना हिस्सा लिया है, 6 हिस्सा लिया अभी 6 हिस्सा लिया है, और 6 हिस्सा में से एक हिस्सा पे आपका एक सर्कल का एरिया तो गायब ही है। क्या उस सर्कल के एरिया को भी हम टच कर पाएंगे जो हेमिस्फीयर उसको ढके हुए हैं? नहीं। तो हमको यहाँ पे एक सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा माइनस एरिया ऑफ सर्कल। इतना कुछ आपको इसमें करना है। चलिए अब आ जाइए। तो ये जो होता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 6a², ओके, जो कि कितना दिया हुआ था बताओ जल्दी, 7 सेंटीमीटर है ना। तो हर एक साइड इसका 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्लस हेमिस्फीयर का CSA 2πr² माइनस πr²। कहने का मतलब एक सर्कल का आपको उसमें एरिया माइनस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, उसको हेमिस्फीयर ढके हुए हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा सॉल्व कर लो। बहुत सारे बच्चे इस पे सीधा वैल्यू पुट करने लग जाएंगे, बिल्कुल मत करना। ये 2πr² है, ये πr² है, तो सिंपल सा प्लस में माइनस में तो हमारा केवल क्या आएगा, प्लस 2π, सॉरी केवल πr² आएगा ना, πr²। कोई डाउट?
मतलब ये 2 बार है और ये 1 बार है, तो 1 बार बचेगा, माइनस करेंगे तो। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 6 इंटू ए का मतलब साइड होता है इसमें, और साइड कितना दिया हुआ था 7, तो 7 का 2 बार कर देंगे, प्लस पाई का वैल्यू 22/7 कर लेंगे, और रेडियस का स्क्वायर करना है। बताइए, डायमीटर 7 था तो रेडियस कितना होगा 7, हाफ कर दो, डायमीटर तो 7 होगा, रेडियस आधा हो जाएगा, तो 7/2 कर सकते हैं हम लोग। क्या कोई डाउट इसमें? मतलब ए का मतलब साइड था, तो साइड हमने यहाँ पे 7 लिखा, और ये साइड तो 7 है ना, लेकिन इसका रेडियस कितना हो जाएगा फिर आधा, 3.5। 3.5 लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 7/2 लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? सिंपल है, ठीक है। 7 पूरा डायमीटर हुआ, तो आधा कितना आधा करेंगे तो रेडियस हो जाएगा। चलिए, अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो 6 इंटू 7 7 49 कर लो, प्लस इसमें आप एक काम कर सकते हैं, 7 से 7 को कैंसिल कर दो, 2 से ये 11 कर दो, और तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, तो ऊपर में बच गया 11 इंटू 7 77 डिवाइडेड बाई 2, यही है ना। ऊपर में 11 इंटू 7 और नीचे में हमारा बच गया केवल 2। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 49 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए, कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन किसमें 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 नहीं समझ में आया, छोड़ो ना उतना, क्या छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। 24 25 26 27 28 29 29 294, चलिए, प्लस 77/2। इसके बाद आप लोग इधर आ जाएंगे, 294 प्लस 77/2 है, तो एलसीएम आप ले सकते हैं। एलसीएम लोगे 2 आएगा, 4 4 8 4 1 5 588 प्लस 77। हाँ ठीक है, इसको आप सिंपली ऐड करोगे, 15 665/2। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? 665 इतना है, इसका यदि आधा कर लिया जाए 332.5, चलो ठीक है इतना, लेकिन वैल्यू सारा किस में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया 332.5। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए ऑनलाइन में बोले जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि समय भी हमारा हो चुका है। इसमें हमारा और 5 सवाल बच रहा है, जिसको कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिया है 6a², उसके बाद इस हेमिस्फीयर का हमने CSA लिया है क्योंकि ऊपर का ही केवल इससे हम लोग टच कर पाएंगे इसका। उसके बाद हमने इसमें सर्कल का एरिया इसलिए माइनस किया है क्योंकि ये जो हमारा सर्कल का ऊपर जो मतलब हेमिस्फीयर का ऊपर का सर्कल जैसा होता है, वो इस क्यूब के ऊपर वाले हिस्से को पूरा थोड़ी कवर कर पाएगा, चारों तरफ बचेगा। तो वो जो चारों तरफ बच रहा है वो तो हमने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर दिया है। जो घट रहा है वो क्या घट रहा है, एक सर्कल का एरिया, इसीलिए हमने इसमें सर्कल का एरिया माइनस कर दिया है। ठीक है, चलिए बाकी जो सवाल हमारा बच गया, 5 सवाल इसमें और बच रहा है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।